सिवान के तरवारा मोड़ स्थित एक निजी होटल में वैश्य समाज का होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में महाराजगंज के पूर्व विधायक हेमनारायण शाह और एमएलसी विनोद जायसवाल सहित जिले के तमाम बड़े व्यवसायी तथा समाजसेवी एवं नेतागण मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर वैश्य समाज के नेताओं ने कहा कि अगर 2025 में उन्हें उचित भागीदारी नहीं मिलती है तो वे अपना अलग पार्टी बना करके सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से मनाया गया वैश्य समाज का होली मिलन समारोह और क्या कुछ कहा वैश्य समाज के नेताओं ने। ये समाज सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और इन्हीं के योगदान से वैश्य समाज खड़ा हुआ है। बहुत बर्मठ आदमी है, इनकी मेहनत से ये समाज खड़ा हुआ है। एक आदमी थे ओम प्रकाश शाह जी, सचिव साहू समाज। ओम प्रकाश जी सचिव साहू समाज, कृपया जहां भी हो मंच पर आना। सेवा समिति से युवा कार्यकर्ता है श्री रवि जी, संदीप जी, आयुष जी, पप्पू जी, राजा बाबू करें, रमेश प्रसाद सोनी जी उपाध्यक्ष स्वर्णकार समिति को उनको आयोजित करें। आनंद सोनी से रिक्वेस्ट करेंगे वैश्य जाति के हित के लिए कुछ दो शब्द बोले। देखिए, मेरे जब से मैं देख रहा हूँ, मेरे देखने में पहली बार ये सारी वैश्य जातियाँ एक साथ एक जगह एक दिख रही हैं। नहीं तो हमको बांट के रखा जाता है कि आप फलाने हैं, आप फलाने हैं, आप फलाने हैं, इसलिए कि हम संगठित ना हो। क्योंकि हमारे संगठित होने से सभी पार्टियां डरती हैं और सब जानते हैं कि हम लोग अगर संगठित हो जाए तो फिर हमारे पास ना संख्या बल की कमी है, ना धन की कमी है और ना ही वोट बैंक की कमी है। इसलिए अब हमें संगठित रहना है और तन मन धन से इस वैश्य समाज को जो भी आगे लेता है उसके साथ चलना है। धन्यवाद। इससे एकत्रित हुआ है होली मिलन समारोह। ये हम लोग का काफी पहले से ही प्रयास था कि हर एक कास्ट एकजुट होकर मतलब अपने कोई भी कार्यक्रम में सफल बनाता है। और बिहार का जो पॉलिटिकल रंग है वो भी आजकल जात विशेष पर बट गया है। तो हम लोग को भी जरूरत महसूस कर रहे थे कि वैश्य समाज एकजुट हो। पूरे देश की राजनीति का धार जो देखते हैं वैश्य के ऊपर डिपेंड करता है कि 90% वैश्य देता है, लेकिन सत्ताधारी जितने भी हैं वैश्य समाज के लोग ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम लोग की हिस्सेदारी भी काफ़ी कम हो गई है। इसलिए हम लोग भी एकजुटता की ओर ध्यान दे रहे हैं और सिवान इसका जीता जागता उदाहरण बना है। और मेरा इसमें काफ़ी योगदान रहा, रोशन जी का रहा, साहू जी का रहा। सब कोई मिलकर हम लोग मीटिंग किए थे कि हम लोग अलग अलग पार्ट में नहीं बटे, पूरे वैश्य समाज को एकजुट करें। क्या है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वैश्य समाज को तोड़कर इसकी जो मजबूती है उसको ख़त्म कर दी है और टुकड़े टुकड़े में बट जाने के कारण हम लोग आपस में फीलिंग भी एकजुटता वाला नहीं रह गई थी। और जिस ढंग से वैश्य समाज पर अत्याचार हो रहा है, अब है कि हम लोग का पूरा समाज एकजुट हो गया है
कभी किसी पर भी कोई तरह का अगर घटना घटती है तो पूरे बैच समाज एकत्रित होकर वो लड़ाई लड़ेगा। ये काफ़ी अच्छा संकेत है जो कि सिवान से शुरू होकर पूरे बिहार में फैलेगा। अब होली का अवसर है और मैं पूरे सिवान वासियों से अपील करता हूँ कि इसमें दुश्मन को भी गले लगाया जाता है। हर एक धर्म के लोग आपस में भाईचारा की तरह मिलकर होली का आनंद लें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे सिवान वासियों के लिए, पूरे बिहार वासियों के लिए। और पूरे बिहार के बैच समाज से भी अपील करता हूँ कि जिस ढंग से सिवान बैच समाज एकत्रित हुआ है, ये हर एक जिला में होना चाहिए। धन्यवाद। आज सिवान जिला में बैस का हर तबका, जाति में लोग बैस बटे नहीं है। यहाँ कानू है, तलवार है, सुनार है, सब लोग आज एक साथ होली मिलन मना रहे हैं। रंगों का त्योहार होली, हम सब एकता और सौहार्द के वातावरण में आज होली मिलन समारोह कर रहे हैं। ये पूरे बिहार में संदेश जाएगा, बैस समाज बटे हुए नहीं है, बैस समाज एक है, बैस समाज एक होली मिलन समारोह मना रहे हैं। थैंक यू। इस होली मिलन समारोह के माध्यम से हम तमाम व्यवसायी लोगों को ये सूचना देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि हमको एकजुट होना जरूरी है। अगर हम एकजुट होंगे तो हमारे ताकत के सामने सारी जातियाँ फेल हैं। और ये राजनीतिक पार्टियाँ जो है जो 2% 3% की अपनी भागीदारी को लेकर के जो हम पर आज कर रही है, उसकी मजबूती से जो है हम जवाब दे सकें। सर, आमतौर पर देखा जाता था कि वैश्य समाज में कलवार का अलग होली मिलन होता था, कानू का अलग होता था, रोनियार का अलग होता था। नहीं, अब तो वही चीज़ है। जैसे कि हमने सबसे बात करके हमने सबको इकट्ठा किया और मिल करके सबको बैस एक बैनर के तले लाने का काम किया। और उसका परिणाम है जो आज देखने को मिल रहा है। 2025 में बैस को जहां मान मिलेगा वहां बैस रहेगा। अगर मान नहीं मिलता है तो हम बैस विकास पार्टी के द्वारा बना करके अपनी भागीदारी भी दिखाएंगे। क्या कहना चाहेंगे होली को अवसर पर सिवान वासियों से? सिवान वासियों के बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहेंगे। सिवान के तमाम व्यवसायियों को, तमाम लोगों को। ओके, हाँ, एक बार नारा लगा दीजिए, बैस एकता। हम बैस समाज के सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि सभी हम लोग एकजुट होकर के रहें। और आप सभी व्यवसायियों को मैं होली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ।